बैठक 37 श्री पन्ना नृसिंह जी की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक पन्ना नृसिंह जी में है। तहाँ एक छौंकर के नीचे आप बिराजे। तहाँ श्री आचार्य जी के पास श्री नरसिंह जी पधारे। नृसिंह अवतार श्री नृसिंह जी पधारे। तब आप ठाड़े होए के नमस्कार किए और कहे जो श्री नृसिंहाय नमः। और आप विनती किए जो आप परिश्रम करे कि यहाँ क्यों पधारे, मैं तो आपके दर्शन के लिए ही आयो हूँ, सो अभी मंदिर में आवत हो। तब श्री नृसिंह जी कहे जो मित्र को यही धर्म है, जो मित्र पधारे पीछे धीरज कैसे रहे। आप तो हमारे सर्वस्व हो। आपको प्रागट्य तो दैवी जीवन के उद्धारार्थ और सकल तीर्थन को सनात करणार्थ है। तात यह मेरी आज्ञा है जो बेगी मंदिर में पधारिए। यह आज्ञा करी के श्री नरसिंह जी आप मंदिर में पधारे। तब श्री महाप्रभु जी आप कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए जो मिश्री को पन्ना सिद्ध करो, वा में सुगंध गुलाब जल पधरावो। तब दामोदर दास विनती किए जो महाराज श्री नरसिंह जी पणा ही आरोग्य है, ताको कारण कहा। तब श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए जो श्री नरसिंह जी प्रकट होत ही युद्ध करी हिरण्यकशिपु को मारे। तब आपको बहुत श्रम भयो, ताते पन्नो श्रम निवारक है, सो आप आरोगे, ताते आपको पन्नो बहुत प्रिय है। यह आज्ञा करी श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पन्ना सिद्ध करवाए। पाछे सब सेवकन सहित आप मंदिर में पधारे। तब तहाँ एक पंडा श्री नृसिंह जी को कृपा पात्र हतो। तासो श्री नृसिंह जी आज्ञा किए जो श्री आचार्य जी पधारे है, सो वे साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को अवतार है, ताते भक्ति रीति सो विनको मंदिर में पधराए लावो। तब वह पंडा ने जाय के साष्टांग दंडवत करी और विनती करी जो महाराज आप मंदिर में पधारिए। तब श्री आचार्य जी मंदिर में पधारे, श्री नृसिंह जी के दर्शन किए, पन्ना आरोगाए। तब श्री नृसिंह जी आप आधो पन्ना आरोगे और आधो रहवे दिए। तब श्री आचार्य जी विनती किए जो मित्रता की अधिकता कहा। तब श्री नृसिंह जी और आरोगे, पाछे थोरो सो रहो सो आपको दियो। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री नृसिंह जी की आज्ञा लेके अपनी बैठक में पधारे। तहाँ आप सप्ताह किए। तहाँ श्री नृसिंह जी सुनीवे को पधारे। तब श्री आचार्य जी आप कहे जो आप परिश्रम करी काहे को पधारे। तब श्री नृसिंह जी कहे जो आपके श्रीमुख ते कथा सुनीवे की बहुत अभिलाषा हती, ताते अब समय पायो है। तब ये वचन सुनी के आप श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये। आप कृष्णदास मेघन को आज्ञा किए जो एक पट्टा पास बिछाई देव। तब कृष्णदास ने एक पट्टा बिछाई दिए। ता पर श्री नृसिंह जी बिराजे। सो जहाँ ताई सप्ताह भई तहाँ ताई आप श्री नृसिंह जी नित्य पधारे। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अपने चरणारविंद की रज द्वारा अनेक तामसी जीवन को उद्धार किए। पाछे आप श्री नृसिंह जी की आज्ञा मांगी, तहाँ ते विजय किए, सो दक्षिण पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री पन्ना नृसिंह जी की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की पन्ना नृसिंह जी की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 38 श्री लक्ष्मण बालाजी की बैठक को चरित्र। जब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप श्री लक्ष्मण भट्ट जी सहित काशी में विराजत हते, तब तहाँ बहुत पंडित श्री आचार्य जी से चर्चा करीवे को आवते। तब सबन को आप निरुत्तर करते और श्री लक्ष्मण भट्ट जी यानी श्री आचार्य जी के पिताजी आप ब्राह्मण भोजन करीवे को बुलावते। तब वे श्री आचार्य जी से वाद झगड़ो करते। तब श्री आचार्य जी आप सबन के मायावाद को निराश करी भक्ति मार्ग स्थापन करते। एक दिन श्री आचार्य जी आप विचारे जो अब दक्षिण को चले तो ठीक है, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु सो लक्ष्मण भट्ट जी को बहुत स्नेह હતો, जो वे क्षण मात्र न देखे तो उनसो रहियो न जाए। तब श्री आचार्य जी आप मन में विचारे जो पृथ्वी परिक्रमा को मिस करी सकल तीर्थ सनात करने हैं और दशो दिशान में दिग्विजय करी ब्रह्मवाद को स्थापन करनो है, सो तो स्वतंत्रता विनु यह कार्य न होए। और पिता को तो स्नेह बहुत है, ताते अकेले परदेश जाइवे की तो वे आज्ञा न देंगे, ताते अब तो श्री लक्ष्मण भट्ट जी स्वधाम को पधारे तो आछो। तब एक दिन श्री आचार्य जी आप पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्ट जी सो कहे जो पिताजी श्री लक्ष्मण बालाजी होए कि अब कांकरवाड़ को चले तो ठीक है। तब श्री लक्ष्मण भट्ट जी बहुत प्रसन्न हुए। कछुक दिन बाद सब कुटुंब सहित श्री लक्ष्मण बालाजी में आए। तहाँ एक सुंदर जगह देखी के बिराजे। तहाँ श्री लक्ष्मण भट्ट जी स्नान करी श्री इलम्मा गारू जी सहित आचार्य जी को लेके श्री लक्ष्मण बालाजी के दर्शन करने को पधारे। तब श्री आचार्य जी आप श्री लक्ष्मण भट्ट जी से विनती किए जो आप श्री लक्ष्मण बालाजी को श्रृंगार करो।
तब श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्रृंगार कियो। ता समय श्री लक्ष्मण बालाजी को उबासी आई। ताते श्री लक्ष्मण भट्ट जी तो मुख में लीन हो गए। तब श्री लम्मा गारू जी बहुत खेद किए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अपनी मातृचरण श्री लम्मा गारू जी को बहुत प्रकार को समाधान करे और कहे, जो हमारे पिता तो अक्षर ब्रह्म को स्वरूप हते, सो अक्षर ब्रह्म में प्राप्त भये। पाछे आप पिता के वस्त्र लेके बाहर पधारे, सो वेद प्रणीत मार्ग सो विन वस्त्रन को अग्नि संस्कार आदि क्रिया करके कछुक दिन बीते। सो आचार्य जी ने उस वस्त्र को अग्नि संस्कार किए और वेद मार्ग की भी रक्षा की। भले ही साक्षात पिताजी की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, साक्षात लक्ष्मण बालाजी के स्वरूप में मुख में लीन हो गए, तो भी लोक मर्यादा रखने के लिए वेद मार्ग से उनकी अग्नि संस्कार की विधि भी की। तब आप माताजी से विनती किए, जो अब आप रामकृष्ण को लेके विद्यानगर में मामा के घर पधारो और मैं हूँ कछुक दिन में आऊँगो। और केशवपुरी से आज्ञा किए, जो तुम हूँ कृपा करी के घर पधारिए। या प्रकार सूतक निवृत्त भये, पाछे सब सो विदा भये। सो महाप्रभु जी ने सूतक का भी पालन किया। साक्षात पिता की मुक्ति हो गई, मोक्ष को प्राप्त हुए, अक्षर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए, फिर भी लोक मर्यादा के लिए ये सारे वैदिक कार्य किए। ता पाछे एक ब्रह्म छोंकर के नीचे आप बिराजे। तब आप श्री आचार्य जी सप्ताह को प्रारंभ किए। तहाँ श्री लक्ष्मण बालाजी नित्य कथा सुनिवे को पधारे। तो इनको श्री आचार्य जी महाप्रभु आप नमस्कार करिए, आसन बिछाए के अपने पास पधराए और आप कहे, जो आप श्रम करी के कैसे पधारे। तब श्री लक्ष्मण बालाजी आज्ञा किए, जो तुम्हारे मुख ते कथा सुनीवे की बड़ी अभिलाषा हती, सो आज समय आयो है। सो ये लक्ष्मण बालाजी भी विष्णु स्वरूप है। तब आप श्री आचार्य जी सप्ताह किए, सो तहाँ महा अलौकिक आनंद भयो। ता सप्ताह की समाप्ति करी श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री लक्ष्मण बालाजी के मंदिर में पधारे। तहाँ सब सेवा श्रृंगार किए और पंडा को रुपया 25 सामग्री के लिए दिए। तब श्री लक्ष्मण बालाजी से आप पूछे, जो महाराज आपको कहाँ सामग्री प्रिय है। तब श्री लक्ष्मण बालाजी कहे, जो मनोहर के लड्डुआ करवावो। ताते सोई सामग्री सिद्धि करवाई। थार में साजी के पंडान ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज आप अपने श्री हस्त से भोग धरिए। तब श्री आचार्य जी आप अपने श्री हस्त से भोग धरे। तब श्री लक्ष्मण बालाजी ने कही, जो अब आप हूँ भोजन को बिराजिए। ऐसे कही श्री आचार्य जी महाप्रभु की बाह पकड़ी के अपने संग भोजन को बैठा रहे। परस्पर भोजन किए। ता समय बड़ो अनिर्वचनीय सुख भयो। पाछे आचमन करी, मुख वस्त्र करी, बीड़ी आरोगाए, आरती करी। पाछे श्री लक्ष्मण बालाजी की आज्ञा मांगी कि श्री आचार्य जी अपनी बैठक में पधारे। पाछे तहाँ ते विजय किए। या प्रकार 3 बेर आप श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री लक्ष्मण बालाजी पधारे, सो तीनियों बेर न्यारे न्यारे चरित्र किए। इति श्री लक्ष्मण बालाजी की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 39 श्री रंग जी की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक श्री रंग में कावेरी नदी के तीर पे छौकर के वृक्ष के नीचे है। तहाँ आप बिराजे। तब आप दामोदर दास से आज्ञा किए, जो श्री रंग जी वैकुंठ ते पधारत है। तब श्री रंग जी श्री आचार्य जी से मिलिवे को पधारे। तब आप श्री रंग जी को देखी के ठाड़े भये और प्रणाम करी आसन पे पधराए और कही, जो महाराज आप परिश्रम करी के यहाँ क्यों पधारे हो। मैं तो आपके लिए यहाँ आयो ही हतो, सो मंदिर में अभी आवतो। तब श्री रंग जी आप आज्ञा किए, जो आप परिश्रम करी इतनी दूर से आए हो और हम तो इतनी ही दूर से आए हैं, सो या में कहा बड़ी बात है। आप काहे को भूतल पे पधारते। ये तो आप दैवी जीवन के उद्धारार्थ पधारे हो। और श्रीनाथ जी के प्रागट्य के सर्व समाचार श्री रंग जी ने आपसे पूछे, जो कौन रीति से आप श्रीनाथ जी प्रगटे हैं और कहाँ कहाँ चरित्र किए हैं और कौन भांति सो बिराजत है, सो आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री आचार्य जी ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य की सर्व वार्ता श्री रंग जी को सुनाई। सो सुनी के श्री रंग जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री रंग जी ने कही, जो अब मंदिर में पधारिए। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो आप पधारिए, मैं हूँ पाछे ते आवत हूँ। तब श्री रंग जी आप मंदिर में पधारे और मुखिया आनंद राम को आज्ञा किए, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु साक्षात पुरुषोत्तम को अवतार पधारे है। ताते तुम भक्ति भाव की रीति सो विनती करी के विन को मंदिर में पधराए लावो। सेवा श्रृंगार सब वो ही करेंगे। तब आनंद राम मुखिया ने जाय के श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी और विनती करी, जो महाराज आप कृपा करी के मंदिर में पधारिए।
तब श्री आचार्य जी आप मंदिर में पधारे। तब मुखिया जी ने विनती करी, जो महाराज सेवा श्रृंगार आप ही करिए, श्री ठाकुर जी की आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी आप श्री रंग जी को श्रृंगार किए। तब अद्भुत श्रृंगार भयो। तब आनंद राम मुखिया को महालौकिक दर्शन भयो। ता पाछे मुखिया ने विनती करी, जो महाराज अधिराज मोहू को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए, जो तुम तो श्री रंग जी के कृपा पात्र हो। तब श्री रंग जी ने हूँ कही, जो यह दैवी जीव है, ताते आप या को सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी ने वह मुखिया को नाम सुनाए। ता पाछे इनको 10 रुपया सामग्री के दिए और आज्ञा किए, जो अब वेगी सामग्री साजी के ले आवो। तब वो सामग्री सिद्धि करी के थार साजी लाए। ताको अब श्री आचार्य जी ने श्री हस्त सो भोग समर्पे। तब श्री रंग जी आज्ञा किए, जो आप हु आरोग्य। तब श्री आचार्य जी कहे, जो आप भोजन करिए। तब श्री रंग जी आज्ञा किए, जो मुखारविंद रूप तो आप हो और भोजन तो मुखारविंद सो होए। सो श्री रंग जी ने आग्रह करी कि आपको श्री हस्त कमल पकड़ी के अपने पास श्री आचार्य जी को बैठा रहे। तब परस्पर भोजन किए। वा समय अनिर्वचनीय सुख भयो। ता पाछे अचवाई के बीड़ा आरोगाए। तब आनंद राम मुखिया सो श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए, जो आरती लावो। तब मुख्य आरती प्रकट करी के लायो। पाछे श्री रंग जी की आरती करी। आज्ञा ले श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अपनी बैठक में पधारे। पाछे आप सप्ताह किए। तब महालौकिक आनंद भयो। तब श्री रंग जी में मायावादी हते, सो सब भेले होय के चर्चा करन आए। तब श्री आचार्य जी आप सबन को सत्कार करी के बैठा रे। पाछे चर्चा भई, सो घड़ी दोय में श्री आचार्य जी आपने सबन को निरुत्तर किए। तब आप माया मत खंडन करी भक्ति मार्ग को स्थापन किए। तब श्री रंग जी में जय जयकार भयो। ऐसो महात्म्य देखी कि अनेक जीव श्री आचार्य जी महाप्रभुन की शरण आए। पाछे श्री आचार्य जी श्री रंग जी सो विदा होए। विजय किए, सो विष्णु कांची पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री रंग जी की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभुन की श्री रंग जी की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 40वीं। श्री विष्णु कांची की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की बैठक सुरभि नदी पे छौकर के नीचे है, तहाँ आप बिराजे। तब आप दामोदर दास से आज्ञा किए, जो 7 पुरी है, तामें 3.5 पुरी तो शिव की है और 3.5 पुरी विष्णु की है। सो अब विष्णु की पुरी कहत है श्री मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी और आदि विष्णु कांची। तामें विष्णु कांची के मालिक वरदराज स्वामी है। तहाँ वरदराज स्वामी के अलौकिक दर्शन है। सो दर्शन को तो यहाँ आए हैं, परंतु मंदिर में पधारनो न बनेगो। सो 7 पुरी को वर्णन शास्त्र में इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवतीश्चैव सप्तेता मोक्ष दायी कहा। सो अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारका, ये 7 पुरी मोक्षदायिनी है। सो इसमें से मथुरा, अयोध्या और द्वारका तीनों पुरी विष्णु की है। काशी, उज्जैन, अवंतिका और माया यानी कि हरिद्वार, ये 3 पुरी शिव जी की है। और कांची, सो विष्णु कांची और शिव कांची, सो आधी पुरी विष्णु की और शिव की है। सो 3.5 पुरी विष्णु की, 3.5 पुरी शिव की है। सो अब यहाँ विष्णु कांची में महाप्रभु जी पधारे हैं। सो महाप्रभु जी कहत है, जो तहाँ वरदराज स्वामी के अलौकिक दर्शन है। सो दर्शन को तो यहाँ आए हैं, परंतु मंदिर में पधारनो न बनेगो। तब दामोदर दास ने विनती करी, जो महाराज आप मंदिर में पधारवे की नाही किए, या को कारण कहा है। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो जयदेव जी कवि भय है, सो यहाँ ही भय है। वे वरदराज स्वामी के कृपा पात्र हते। विन 24 अष्टपदी किए हैं और निज मंदिर की 24 सीढ़ी है। सो एक एक सीढ़ी पे एक एक अष्टपदी लिखी है। ताते भगवान नाम पे हमसो पाँव कैसे दियो जाए, ताते पधारी वो नाही होएगो। सो यहाँ की जो 24 सीढ़ी है, वो एक एक सीढ़ी पे अष्टपदी लिखी है। सो हम भगवत नाम पे पाँव धर के ये सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे। तब दामोदर दास विनती किए, जो श्री वरदराज स्वामी ने पधरावेंगे। सो यह बात श्री वरदराज स्वामी ने मंदिर में बैठे जानी। तब आप विचारे, जो श्री आचार्य जी आप मंदिर में न पधारेंगे, तो मौको इनके श्री हस्त को स्पर्श न होएगो। ताते श्री वरदराज स्वामी श्री आचार्य जी महाप्रभुन को पधरावे को आप सामे पधारे। श्री आचार्य जी से मिलके आप आज्ञा किए, जो आप निज मंदिर में क्यों नहीं पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे, जो आपके दर्शन ते तो जीव कृतार्थ हो जाते हैं, परंतु भगवान नाम ऊपर पाँव कैसे दीजिए। तब तो श्री वरदराज स्वामी श्री आचार्य जी को श्री हस्त पकड़ी के अपने मंदिर में ले चले। सो मंदिर में जाए अपने सिंहासन पे आधी गादी में पधराए और तहाँ एक
हस्त सिंगार नाम मुखिया हतो। वासो श्री वरदराज स्वामी संभाषण करते। ताते आप वासो आज्ञा किए जो अब तुम सब पंडान को लेके बाहर निकसी जाओ। तब पंडा मुखिया सब बाहर निकसी आए। पाछे दोय मुहूर्त ताई श्री वरदराज स्वामी श्री आचार्यजी महाप्रभुन सो वार्ता किए। ता पाछे श्री वरदराज स्वामी कहे जो अब श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रागट्य सब कहिए। तब श्री आचार्य जी आपने श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रागट्य को सर्व प्रकार श्री वरदराज स्वामी सो कहे। सो सुनी के श्री वरदराज स्वामी बहुत प्रसन्न भये। तब दोय मुहूर्त पाछे हस्त सिंगार मुखिया को आप बुलाए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अब वाको 7 मुद्रा भेंट के दिए और कहे जो या की सामग्री लेके श्री वरदराज स्वामी को अंगीकार करवाओ। तब मुखिया जी ने पूछी जो महाराज कहाँ सामग्री अंगीकार करवावे। तब श्री आचार्य जी कहे जो श्री वरदराज स्वामी की इच्छा हो सो करो। तब श्री वरदराज स्वामी जी की आज्ञा भई जो ढोकला की सामग्री सिद्धि करो। सो सामग्री सिद्धि करी के धरी सो भोग धरे। पाछे समय भयो तब हस्त सिंगार मुखिया भोग सरावन गयो। तब श्री वरदराज स्वामी आज्ञा किए जो तुम भोग मती सरावो। तब श्री आचार्य जी आप भोग सरावन गए। तब श्री वरदराज स्वामी आज्ञा किए जो आप यहाँ प्रसाद लेऊ। तब श्री आचार्य जी और श्री वरदराज स्वामी दोनों संग मिली के भोजन किए। ता समय महालौकिक सुख भयो। ता समय जो श्री वरदराज स्वामी को कृपा पात्र मुखिया हतो सो तहाँ ठाड़ो हतो। वाने यह सुख देखियो सो हस्त सिंगार मुखिया वह सुख देखी के मूर्छित भयो। तब श्री आचार्य जी और श्री वरदराज स्वामी भोजन करी चुके। पाछे जलपान करी बीड़ा आरोगे। पाछे आप हस्त सिंगार मुखिया को सावधान किए। तब मुखिया ने विनती करी जो महाराज मैं तो बड़े सुख में हतो। जो श्री यमुना जी तथा श्री गिरिराज जी के दर्शन करत हतो ता सुख में ते आपने मोको क्यों निकार्यो। तब श्री आचार्य जी कहे जो जितनो अधिकार होए तितनो ही प्राप्त होए। अब कितने के दिन ताई तुम श्री वरदराज स्वामी की सेवा करो। ता पाछे इनकी आज्ञा होए सो करो। तब तुमको यह सुख प्राप्त होएगो। तब तो को व्रज लीला को दर्शन होएगो। ता पाछे कालांतर करी के वाको व्रज लीला को संबंध भयो। सो जैसे पुंडरिक ब्राह्मण को या ही देह सो व्रज लीला को दर्शन करवायो। सो तो श्री विठ्ठलनाथ जी की आज्ञा सो वाको अधिकार विशेष हतो और या को अधिकार न हतो। ताते जन्मांतर करी के या को व्रज लीला को संबंध भयो। यह व्रज लीला में प्राप्त भयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री वरदराज स्वामी की आज्ञा ते अपनी बैठक में पधारे। तहाँ आप 7 दिन लो श्री भागवत की सप्ताह किए। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु आप विष्णु कांची की बैठक में प्रकट किए। इति श्री विष्णु कांची की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 41 श्री सेतुबंध रामेश्वर की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी अब विष्णु कांची सो विजय किए। सो सेतुबंध रामेश्वर पधारे। तहाँ सेतुबंध रामेश्वर में एक छौकर के नीचे आप बिराजे। तहाँ आप कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए जो श्री रघुनाथ जी आप लंका पधारे। ता समय समुद्र को सेतु बांधियो। तब यहाँ श्री रामेश्वर जी की आपने स्थापना किए है। सो श्री रामेश्वर जी श्री रामचंद्र जी को स्वरूप है। ताते विभीषण नित्य दर्शन करीवे को आवत है। ऐसे कह के आप तहाँ बिराजे। पाछे दूसरे दिन तहाँ श्री भागवत की सप्ताह को प्रारंभ किए। तब श्री रामेश्वर जी श्री आचार्य जी महाप्रभु की कथा सुनीवे को पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे जो आप परिश्रम करी के क्यों पधारे। तब श्री रामेश्वर जी कहे जो आपने जीव पे बड़ो अनुग्रह कियो है। आपको दर्शन यहाँ कहाँ ते होए। ताते आप हमहू को श्री भागवत को श्रवण कराइए। यह मेरो मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी आप कहे जो सप्ताह होएगी सो कृपा करी के सुनिए। सो जहाँ ताई श्री भागवत की कथा होती तहाँ ताई श्री रामेश्वर जी आप सुनीवे को पधारते। सो श्री आचार्य जी के निकट बिराजते और कथा की समाप्ति भय पीछे मंदिर को पधारते। तहाँ एक श्री रामेश्वर जी को कृपा पात्र भक्त तो उनको श्री रामेश्वर जी आप साक्षात दर्शन देते। पाछे वह खान पान करतो। सो एक दिन 3 प्रहर ताई मंदिर में वो बैठ्यो रह्यो। परिवाको श्री रामेश्वर जी को दर्शन न भयो। पाछे जब आप पधारे तब वह भक्त ने विनती करी जो महाराज अब ताई आपको दर्शन न भयो ताको कारण कहा। तब श्री रामेश्वर जी कहे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु यहाँ पधारे है। सो मैं उनकी कथा सुनीवे गयो हतो। सो अभी आयो। तब तो को दर्शन भयो है। ताते अब तू प्रातः काल आयो करी नातर तीसरे प्रहर आयो कर। तब तो को दर्शन होएगो नहीं तो नहीं होएगो। सो जहाँ ताई श्री आचार्य जी महाप्रभु वहाँ पारायण करते तहाँ ताई श्री रामेश्वर जी वहाँ बिराजे। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु सप्ताह समाप्त करी चरणारविंद की रज द्वारा अनेक तामसी जीवन को अंगीकार किए।
ता पाछे पुरोहित को बुलाए के तीर्थ क्षेत्र में विधि पूर्वक स्नान करी श्री रामेश्वर जी की आज्ञा मांगी। तहाँ ते आगे मलयाचल पर्वत पे पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु सेतुबंध रामेश्वर की बैठक में किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेतुबंध रामेश्वर की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 42 श्री मलयाचल पर्वत की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक मलयाचल पर्वत पे है। तहाँ आप बिराजे। तहाँ आसपास चंदन को वन है। तहाँ तामसी जीवन के उद्धारार्थ आप पधारे। तहाँ एक चंदन के वृक्ष के नीचे बिराजी के कृष्णदास सो कहे जो यहाँ श्री हेम गोपाल ठाकुर जी बिराजत है। तब श्री हेम गोपाल जी ने जानी जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब वे मिलिवे को आए। सो श्री हेम गोपाल जी और श्री आचार्य जी परस्पर मिले। तब अनिर्वचनीय सुख भयो। पाछे श्री हेम गोपाल जी ने कहो जो तुम ऐसी विकट जगह पधारे हो जो यहाँ तामसी जीव बहुत है। सो वे आपस में लड़त है। ताते आपके लिए फलाहार मैं लाऊंगो। आप वैष्णव को मती पठाइयो। काहेते जो यहाँ के तामसी जीव बहुत जहरी है। तब श्री आचार्य जी विनती किए जो आप प्रसन्न रहिए। आपके प्रताप ते मेरे सेवकन को नाम न लेगो और महीना ताई हम यहाँ बिराजेंगे। सो ये प्रताप तो वैसे श्री महाप्रभु जी का है, लेकिन वो अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं श्री हेम गोपाल जी के आगे, ठाकुर जी के आगे, कि आपके प्रताप ते मेरे सेवकन को कोई नाम न लेगो, यानी मेरे सेवकन को कोई छू न सके। सो कितने ही तामसी जीव, कितने ही जहरी जीव हो, पर हम अपना काम कर लेंगे। ऐसे श्रीमुख के वचन सुनी के श्री हेम गोपाल जी बहुत प्रसन्न भय और कहे जो यहाँ आसपास चंदन को वन है तो हूँ मेरी गर्मी नहीं मिटत है, परंतु आपके दर्शन मात्र ते मेरे रोम रोम शीतल भय है। सो आपको पधारनो यहाँ कहाँ ते भयो। आप तो केवल दैवी जीवन के लिए यहाँ पधारे हो और तीन ही के लिए आपको भूतल पे प्रागट्य है और माया मत खंडनार्थ और भक्ति मार्ग स्थापनार्थ है। सो पृथ्वी परिक्रमा को मिस करी सकल तीर्थ सनात करत हो। फेरी आप पूछे जो श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रागट्य सब लीला सहित श्री गिरिराज में भयो है, सो ये समाचार विधि पूर्वक हमको सुनाइए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सर्व समाचार विस्तार पूर्वक श्री हेम गोपाल जी को सुनाए। तब श्री हेम गोपाल जी बहुत प्रसन्न भय और कहे जो आप मंदिर में पधारिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु विनती किए जो आप पधारो, मैं अर्गजा सिद्धि करवाए कि आपको आय के समर्पूंगो। तब श्री हेम गोपाल जी अपने मंदिर में पधारे। पाछे श्री आचार्य जी ने कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए जो तुम अर्गजा सिद्धि करो और दामोदर दास सो आज्ञा किए जो तुम केरा और नारियल समारो। सो सामग्री और अर्गजा सिद्धि भयो। तब श्री आचार्य जी सब सेवकन सहित श्री हेम गोपाल जी के मंदिर में पधारे। सो श्री हेम गोपाल जी को अर्गजा समर्पे और सामग्री आरोगाए। पाछे आज्ञा मांगी श्री आचार्य जी अपनी बैठक को पधारे। पाछे दूसरे दिन श्री आचार्य जी श्री भागवत की पारायण को आरंभ किए। तब श्री हेम गोपाल जी ठाकुर जी कथा सुनी वे पधारे। तब श्री आचार्य जी ने आपको आसन पे पधराए। तब श्री हेम गोपाल जी आज्ञा किए जो आपके श्री मुख ते कथा सुनी वे की बहुत इच्छा हती, सो समय मिलियो है। सो जहाँ ताई कथा होए तहाँ ताई श्री हेम गोपाल जी बिराजे। पाछे मंदिर को पधारे। जा दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कथा की समाप्ति किए, वा दिन इंद्र श्री हेम गोपाल जी के दर्शन को आयो हतो। सो इंद्र स्वर्ग से हेम गोपाल जी के दर्शन को आयो हतो। सो वा दिन वा को दर्शन न भयो। तब इंद्र वहाँ ही बैठी रह्यो। सो जब श्री हेम गोपाल जी ठाकुर जी कथा की समाप्ति पाछे मंदिर में पधारे तब दर्शन भयो। तब इंद्र ने साष्टांग दंडवत करी के विनती करी जो महाराज आदिराज अब ताई आप कहाँ पधारे हते, जो आपको दर्शन नहीं भयो ताको कारण कहा। तब श्री हेम गोपाल जी आज्ञा किए जो यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, तिनके श्रीमुख ते कथा सुनीवे की बहुत इच्छा थी। सो समय आय मिल्यो है। विन्ने श्री भागवत की सप्ताह किए है, सो मैं कथा सुनीवे गयो हतो, सो अभी आयो हूँ। तब इंद्र ने साष्टांग दंडवत करी के विनती करी जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को कैसो स्वरूप है, जो आप कृपा करी के कहिए। तब श्री हेम गोपाल जी ठाकुर जी कहे जो साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप है और तेरो यज्ञ मेटी के श्री गिरिराज को प्रत्यक्ष स्वरूप धरी सहस्र भुजा धारण करी के भोजन किए और श्री गिरिराज उठाए के गोप गो तथा व्रज भक्तन को रक्षण कीनो।
तब तू शरणी जाय पड्यो, ताते तेरी पीठी थाप स्वर्ग लोक को पठायो। सोई साक्षात भावात्मक पुरुषोत्तम दैवी जीवन के उद्धारार्थ भूतल पे प्रगट भय है। तिनने माया मत खंडन करी भक्ति मार्ग को स्थापन कियो है। ताते आपनो नाम श्री वल्लभाचार्य जी धर्यो है। सो चंपारण्य में आपको प्रागट्य भयो है। तब ब्रह्मा और तुम सब दर्शन को गए हते, सोई अब तू भूली गयो। वे ही श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं। ऐसे श्री मुख के वचन सुनी कि इंद्र ने दंडवत करी और आज्ञा मांगी, जो महाराज मैं वहाँ श्री आचार्य जी के दर्शन को जाऊँ। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो तू सुखेन जाई। सो जब भगवान का प्रागट्य श्री भागवत अनुसार मथुरा में जब हुआ, तब भी ब्रह्मा, शिव, नारद और इंद्र आदि सभी देवी देवताएं वहाँ पर स्तुति करने आए। सब भगवान के प्रागट्य के समय साक्षात स्तुति दंडवत आदि करते ही है। सो जब श्री वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य चंपारण में हुआ, तब भी ब्रह्मा जी, इंद्र वगैरह सब आए, दर्शन भी किए, लेकिन अब सब ये इंद्र भूली गयो है। सो अब इंद्र को जब याद आयो, सो महाप्रभु जी के दर्शन को गयो। तब इंद्र पाँव से चली के श्री आचार्य जी महाप्रभु जहाँ बिराजे हते तहाँ आए के साष्टांग दंडवत करी और गदगद कंठ होय के विनती करी, जो महाराज आपके दर्शन कहाँ, ये तो श्री हेम गोपाल जी की कृपा सो आपके दर्शन भय। तब श्री आचार्य जी ने इंद्र को समाधान करी स्वर्ग को पठायो। पाछे कृष्णदास मेघन सो आप आज्ञा किए, जो इंद्र दर्शन को आयो हतो। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सप्ताह की समाप्ति करी, चरणारविंद की रज द्वारा तामसी जीवन को उद्धार किए। पाछे कछुक दिन बिराजे, फेरी श्री हेम गोपाल जी की आज्ञा ले आगे दक्षिण को पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी ने मलयाचल की बैठक में प्रकट किए। इति श्री मलयाचल की बैठक को चरित्र समाप्त।